ये कपड़ा तो देखिए, विश्वास कीजिए ऐसा कपड़ा किसी और के पास नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सब तो हमारी दासियां पहनती थी। तुम्हारे पास अगर कोई किमखाब की थान या पश्मीना की शालें हैं तो बताओ। जी ये देखिए। अरे वन पक्षी ओर से इतने उपहार, आपने मना नहीं किया? बहुत मना किया, लेकिन मान ही नहीं रहे थे। तो क्या खाली हाथ वापस भेज दे? उनकी अपनी मान मर्यादा है, और फिर सांसारिक रीत रिवाज तो निभाने ही थे। हमारे इंदु के तो भाग ही खुल गए। सच। क्या लगन की तिथि पक्की हुई? अगले मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को लगन की तिथि पर विचार किया जाएगा। अरे तब तो बहुत कम समय रह गया है जाऊ भाई, हमें तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। हाँ अवश्य। देखिए ना, हमने अपने इंदु के लिए कितने आभूषण खरीदे हैं। है तो बहुत सुंदर, लेकिन उसे दिखाया जिसे पहनना है। जी उसे दिखाने हैं। है कहाँ हमारी इंदु? जी यहीं कहीं बाहर खेल रही होगी। मंदिरा। जी रानी साहब। जरा इंदु को बुला लाना। रानी साहब, इंदु और प्राची को मनु अपने साथ घाट की ओर लेकर गई है। घाट की? नाना को अब तक आ जाना चाहिए था ना, अभी तक नहीं आए। आया 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 आया। देखा, मैं कहती थी ना, नाना भाव भाऊजी को जरूर ले आएंगे। देखो दीदी, ये तो तुमसे भी सुंदर है। अरे भाऊजी तो चले गए। नहीं नहीं प्राची, वो नाना भाव के साथ थोड़ी ना आया था, उनके साथ तो ये आया है। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप हम जैसे अदने व्यक्ति की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। अरे ये तो बुड्ढा है। नाना भाव भी ना बस ऐसे ही है। कहा था दूल्हे राजा को लाना, लेकिन उनके पिता को ले आए। लेकिन ये तो हमारे समस्त परिवार और हमारी इंदु का सौभाग्य है कि उसे आपके जैसा शानदार वर मिल रहा है। जी श्रीमंत, केवल इतना ही नहीं, इस ओर की 1/3 भू संपत्ति और गंगा पार के वे परगने भी आपके सेवक के ही हैं। तब तो हमारी इंदु राज करेगी। इसके साथ इंदु दीदी का विवाह। देखो दीदी, एकदम राक्षस का मामा लगता है। दीदी दीदी मत करना शादी। जी, परंतु कौशल्या के निधन के बाद हमें अपने दोनों बच्चों की चिंता खाई जा रही है। 2 बच्चों का बाप। मेरा क्या है, मुझे तो केवल अपने दोनों बच्चों के लिए एक आदर्श माँ चाहिए। आइए आपको घाट और मंदिर दिखाते हैं, आइए। ये तो अन्याय है इंदु दीदी, कभी आना करना इस लगने के लिए। हाँ दीदी, अगर तुमने इस बुढ़े से विवाह किया तो मैं तुमसे कुट्टे कर दूंगी, कभी बात नहीं करूंगी। कैसे करेंगी भला? हम नहीं होने देंगे ये विवाह। आजूबा से साफ साफ कह देंगे, हमें नहीं चाहिए ऐसा बुढ़ा भाऊजी। मनु, मैंने भी साफ साफ सुन लिया है।
तुम्हें लज्जा नहीं आई हमारे जवाई राजा के प्रति ऐसी अशोभनीय बातें करते? भगवान न करे वर पक्ष को इन बातों की भनक भी लग गई तो अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। अच्छा ऐसा रिश्ता हाथ से निकल जाए जी साहब। आपने देखा नहीं, वो मेरे बाबा से भी बड़े हैं और उनके दो बच्चे भी हैं। हाँ जी साहब, मनु दीदी ठीक कह रही है। आपने तो देखा नहीं, अभी अभी तो गए हैं। काला काला मुंह, सफेद सफेद मूंछे। आप भी रात को देखेगी ना तो डर जाएंगी, है ना मनु दीदी? चुप। और तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई कि मुझे बिना बताए घाट पे चली आई? आजी साहब, ये नहीं आए थे, हम ले आए हैं इन्हें। चलो शिविर, वहीं बताती हूँ। चलो। श्रीमंत सरकार की जय। आपके आदेशानुसार ज्योतिषाचार्य पंडित नीलकंठ महाराज को ये उपहार के थाल फेरे जा रहे हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त हमारा संदेश भी देना कि इंदु का रिश्ता करवाने के लिए हम उनके अत्यंत आभारी हैं और शीघ्र ही उनकी आवश्यकता हमें फिर पड़ेगी। जो आगे श्रीमंत सरकार। श्रीमंत सरकार, क्षमा कीजिए, परंतु ज्योतिषाचार्य की शीघ्र आवश्यकता क्यों पड़ेगी? मोरोपंत, तुम्हें तो हमारी कोई चिंता है नहीं। हे देवा, श्रीमंत सरकार, सेवक से कोई अपराध हो गया क्या? अपराध नहीं तो क्या, आज तक इतना नहीं कर सके कि मनु की कुंडली ही चुरा लेते। श्रीमंत सरकार, बिठूर के शास्त्री जी तो... अरे बिठूर क्या, न जाने कहां कहां से लोग नीलकंठ शास्त्री जी के पास कुंडलियां दिखाने आते हैं और तुमने यहाँ रहकर भी उनसे संपर्क नहीं किया। जाओ मोरोपंत, मेरे लिए इतना तो करो। और एक बात ध्यान में रखो, मनु का विवाह भी हम इंदु की तरह प्रतिष्ठावान घराने में करेंगे। श्रीमंत सरकार, घोड़ा गाड़ी तैयार है। मोरोपंत, हम कमिश्नर जा रहे हैं। बिठूर के संबंध में मोरलैंड से विचार विमर्श करना जरूरी हो गया। श्रीमंत सरकार ठीक कह रहे थे, नीलकंठ शास्त्री जी से मिल लेना चाहिए। हो सकता है बिठूर के शास्त्री जी ने मनु की कुंडली विचारने में कोई भूल की हो।